सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलमों का दूल्हा हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी। और एक शेर समाप्त करें। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, बोलो यार मचल के सुभान अल्लाह। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। ओ खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कह दो मचल के सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और एक चीज ना, अगर गूगल पे सर्च किया जाए कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कौन है ना, तो अभी सर्च किया जाए तो किसी दूसरे का नाम नहीं आएगा, बल्कि आमिना के लाल, अब्दुल्ला के दुलारे, हम सब के आका जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। बचल के कह दे सुभान अल्लाह। सारे आँचों में अच्छा समझिए जिसे, सारे आँचों में अच्छा समझिए जिसे, सारे आँचों में अच्छा समझिए जिसे, है उस आँचे से अच्छा हमारा नबी, है उस आँचे से अच्छा हमारा नबी। और एक शेर समाप्त करें। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले
चमका किले, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। बहुत अच्छी बात, माशाअल्लाह। दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद वालिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, और हम सबको बोलना चाहिए। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूले पाक का दीवाना चाहिए। और जो जो करते हैं मेरे आका की बुराई, जो जो करते हैं मेरे आका की बुराई, उनको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। जो जो करते हैं मेरे आका की बुराई, उनको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। और सुनोगे ना तो बोल दो यार सुभान अल्लाह। चमन में फूल जो अच्छा दिखाई देता है, चमन में फूल जो अच्छा दिखाई देता है, नबी के हुस्न का सदका दिखाई देता है। सारे लोग बोलो यार आगे से पीछे तक। चमन में फूल जो अच्छा दिखाई देता है, नबी के हुस्न का सदका दिखाई देता है। और मेरे हुजूर को अपनी तरह कहे जो बशर, वो आंख रख के भी अंधा दिखाई देता है, वो आंख रख के भी अंधा दिखाई देता है। और खुदा करे वहां जाके मेरा दम निकले, खुदा करे वहां जाके मेरा दम निकले, जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है, जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है। मदीना इतना खूबसूरत है ना, अगर दुनिया में किसी भी कोने में इंसान रहे, क्या दुआ करता मौला हमारी उम्र में बरकतें दे दे। लेकिन अगर नबी के शहर में पहुंच जाए तो मरने की तमन्ना करता है मेरे भाई। बस मैं ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट बयान होगा, उसके बाद आप तमामी हजरात को इन उलमाए इकराम का बयान समाप्त करना है। मेरे नबी की शान क्या है और मेरे नबी का मकाम क्या है। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि कुछ लोग मिलाद की महफिल में आए हैं और कुछ लोग अपने घरों पे बिस्तरों पे खर्राटे ले रहे हैं। तो हम मिलाद की महफिल में आते हैं तो इसका फायदा क्या है, और जो लोग मिलाद की महफिल में नहीं आते उनका नुकसान क्या है। वलमा बैठे हुए हैं, मेरे आका की हदीस है ना, जहां पर अल्लाह के महबूब या अल्लाह का जिक्र होता है तो उस जमीन को जन्नत के क्यारियों में से क्यारी बना दिया जाता है। जन्नत के क्यारियों में से एक क्यारी बना दिया जाता है। अब मिलाद सुनने वाले की फजीलत क्या है, जरा आए हो तो सुन के चले जाओ, जहन में बैठा के जाओ कि मिलाद सुनने की अजमत क्या है और मिलाद सुनने की बरकत क्या है। सुनो, जब दुनिया से जाओगे हमारा अमाल इतना अच्छा नहीं है हम अपने नमाज के बदौलत जन्नत में जा सके, हम अपने इबादतों के बदौलत जन्नत में जा सके। सुनो, जब मरोगे ना मरोगे, कयामत के दिन अल्लाह, अभी तक कोई इंसान जन्नत में गया नहीं है, चाहे कोई नबी हो या कोई वली हो या कोई आम इंसान हो, अभी तक कोई जन्नत में नहीं गया है। जो लोग अच्छा काम करते हैं तो अल्लाह उनके कब्र में वहीं से जन्नत की खिड़की को खोल देता है, और जो लोग बुरे काम करते हैं
जहन्नम से उनके कब्र में खिड़की खोल देता है। कयामत के दिन जब हम लोग गुनाह की वजह से जहन्नम में जा रहे होंगे, नेकियां कम पड़ेगी, नेकियां, फरिश्ते हमें जहन्नम में ले जाएंगे। रब फरमाएगा ठहरो ना, ठहरो। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला ये बंदा गुनहगार है, इसका मकाम तो जहन्नम है मेरे मौला, ये तो जहन्नम में जाएगा। मेरे रब का फरमान होगा, ऐ फरिश्तों सुनो, ये बंदा गुनहगार तो जरूर है, लेकिन फला जगह पे मिलाद होता था, मेरे नबी का तारुफ किया जाता था, मेरे नबी की पहचान, मेरे नबी की अजमत को बयान किया जाता था। ये सर्दी के मौसम में बैठ के मेरे नबी का जिक्र सुनता था, और नबी का जिक्र सुनने के बाद नबी के नाम पर वलमाए कराम को नजराना देता था, खुशी से मचल जाता था। वो बंदा है जो मेरे महबूब का चेहरा देखा नहीं है, मेरे महबूब का चेहरा देखा नहीं है। बताओ हमने नबी का चेहरा देखा? अगर हम उलमा नबी को बयान करते हैं तो हमारे निगाह में नबी की तस्वीर आती है कि नहीं आती है? ये मोहब्बत है। जब उलमा बयान करते हैं ना तो हमारे जहन में छप जाती है कि मेरे नबी की बात हो रही है। कहेगा सुनो, गुनहगार तो जरूर है, ये फला जगह मिलाद की महफिल सुना करता था। अब जाओ उस जमीन की मिट्टी को लेके आओ। अभी मैंने बताया हदीस, जहां पे मिलाद होता है जन्नत के क्यारियों में से क्यारी बना दी जाती है ना, तो रब फरमाएगा जाओ मिट्टी लेके आओ। फरिश्ते मिट्टी लेने के लिए आएंगे, रब की बारगाह में पहुंचेंगे ना, फिर रब फरमाएगा इन के नामे आमाल में मिट्टी को डाले दो। जब मिट्टी को रखा जाएगा, नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, गुनाह कम हो जाएगा। फरिश्ते अर्ज करेंगे मेरे मौला बात क्या है? अभी बंदे की नेकी कम थी, गुनाह ज्यादा था, अब इसका नेकी ज्यादा हो गया, गुनाह कम हो गया है। अब क्या किया जाए? रब फरमाएगा सुनो, अब देखो ना, अगर इसके नामे आमाल में नेकियां ज्यादा हो गई है तो देर ना करो, हाथ बढ़ाओ, जन्नत में लेके जाओ, तो जन्नत में लेके जाओ। ये इलाज सुनने की अजमत। और फिर देखो कि आज दुनिया के नाहंजार ये कहते हैं, अकीदे की बात है, 1 मिनट समझो, जहन में बैठाओ, देवबंदी जो कहते हैं नबी हमारी तरह ना, उनसे आप हो सकता है मुकाबले में जीत जाए। जहन में मैं बहुत खुले लफ्ज में बयान करूंगा। आज दुनिया के नाहंजार क्या कहते हैं कि जो मांगना है डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, अल्लाह के सिवा किसी से ना मांगो, और जब दुआ भी करो तो डायरेक्ट अल्लाह से दुआ मांगो, हुजूर का वसीला ना लगाओ, गौस का वसीला ना लगाओ। हमने कहा अच्छा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत। हुजूर का वसीला ना लगाए। अच्छा, मैंने अल्लामा आरिफ रजा साहब से कहा कि इन लोगों को बताओ कि दुआ के माने क्या है, दुआ का माना क्या है। अल्लामा आरिफ ने कहा दुआ के माने है इल्तिजा, मुनाजात। हमने कहा जरा हल्का करके बताओ ना, ताकि लोग समझ जाए ना, दुआ के माने क्या है। अल्लामा साहब ने कहा दुआ के माने है
मैसेज, दुआ के माने है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना। तो दुआ क्या है? हमारे दिलों का मैसेज, और बंदा ये चाहता है कि अपना मैसेज डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंचा दे। परवरदिगार गरीब हूं दौलत दे दे, परवरदिगार बीमार हूं शिफा दे दे। तो दुआ क्या है? हमारे दिलों का मैसेज। बंदा ये चाह रहा है कि अपना मैसेज डायरेक्ट पहुंचा दे अल्लाह तक। हमने कहा ओ नालायक, तू कहता है बंदा अपना मैसेज डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंचा दे। हमने कहा ओ नालायक, पहले बता दे कि अल्लाह ने भी अपना मैसेज, अपनी बात को बंदों तक डायरेक्ट भेजा का नहीं मौलाना? हमने कहा फिर का अल्लाह का फिर कुरान जिब्रील को दिया, जिब्रील ने मुस्तफा को दिया। हमने कहा अब भी नहीं समझे? का नहीं। हमने कहा नालायक, जब अल्लाह अपनी बात को बंदों तक डायरेक्ट बगैर मोहम्मद के नहीं भेजता, तो तू अपना मैसेज बगैर मोहम्मद के अल्लाह तक क्या पहुंचाए? अपनी बात को डायरेक्ट बंदों तक नहीं पहुंचाया, तो तू क्या अल्लाह तक पहुंचाएगा? फिर देखो मेरे नबी की शान। मेरे नबी जब जाहिरी दुनिया से विसाल फरमाने का वक्त करीब आया, मेरे रसूल को बुखार हुआ, और वलमा बयान करते ना, एक दफन से सफर के महीने में मेरे आका वापस अपने घर तशरीफ लाए और कहा, आयशा आज हमारे सर में बहुत तेजी के साथ दर्द हो रहा है। हजरते आयशा कहती है, या रसूल अल्लाह, आज हमारे सर में भी दर्द है। मेरे आका फरमाते हैं, आयशा आज हमारे सर में दर्द है। आयशा ने कहा, आका आप हमारे कमरे में तशरीफ लाइए ना, मैं आपकी खिदमत करती हूं। अब हजरत आयशा मेरे नबी की खिदमत करने लगी। सर में दर्द होने के बाद मेरे रसूल को बुखार इतना तेज हुआ कि अगर हाथ रखो हाथ नहीं रखा जाता था। फिर मेरे नबी सहाबा को हुक्म दिए कि जाओ 7 कुएं से थोड़ा थोड़ा सा पानी लेके आओ। नबी के हुक्म पर सहाबा गए, 7 कुएं से थोड़ा थोड़ा पानी लेके आए। उससे मेरे नबी ने गुस्ल किया, मेरे नबी ने गुस्ल किया। बुखार में कुछ इफाका हुआ, सुकून मिला, लेकिन बज़ाहिर मेरे नबी की तबीयत इतनी खराब हो गई, मेरे नबी इतना बीमार हो गए कि उठकर खुद मस्जिद नबवी तक ना जा सकते थे। मेरे नबी ने हजरत बिलाल को हुक्म दिया, ओ बिलाल जाओ आज मदीने में ऐलान कर दो और कह देना तुम सबको नबी ने बुलाया है, और कह देना शायद आज आखिरी मुलाकात हो। एक मर्तबा मिना के मैदान में मेरे नबी ने फरमाया था, सहाबा आइंदा साल यहाँ पे कौन आएगा हमें नहीं पता, लेकिन आइंदा साल अपने रसूल को यहाँ पे नहीं पाओगे। जब इतनी बात सुनी थी सहाबा रोने लगे थे, रो रो के बुरा हाल कर लिए थे। लेकिन आज मेरे नबी कहते हैं, बिलाल आज जाओ मदीने में ऐलान कर दो और कह देना शायद आज आखिरी मुलाकात हो। अल्लाह अकबर। सहाबा रोने लगे हैं, हजरत बिलाल रोने लगे हैं। रोते रोते हजरत बिलाल मदीने में ऐलान करते चले जा रहे हैं, ओ मदीने वालों चलो मुस्तफा बुला रहे हैं। तारीख गवाह है, अगर कोई काम कर रहा था नबी का नाम सुना है, काम को छोड़ के मेरे नबी की बारगाह में आए हैं।
जब हजरत बिलाल ने ये कहा था, ओ सुनो मदीने वालों, आज मेरे नबी ने बुलाया है और कहा है शायद आज आखिरी मुलाकात हो, जिसे इतनी बात सुनी है। औरतें खाना पका रही थी, वलमा बयान करते हैं जो औरतें खाने पका रही थी, रोटी पे तावे पे रोटी को छोड़ के मेरे नबी की बारगाह में आए हैं। अब हजरत गरामी सुनो, मेरे नबी हजरत अली और हजरत सिद्दीक अकबर के कांधों के सहारों से अल्लाह अकबर मदीना के चौक में तशरीफ ले गए हैं। वहां जब पहुंचे ना, मदीने के सारे लोग जमा है, मदीने में पूरी भीड़ जमा हुआ है। लेकिन अब देखो मेरे नबी आए ना, कहते हैं सुनो, कहते हैं सुनो, आज मैं अपने रब के पास जा रहा हूं, आज मैं अपने रब के पास जा रहा हूं। और सुनो, अगर किसी का हक मुझ पर है तो वो आकर आज अपना हक ले ले, और जिस पर मेरा हक था तो आज मैंने अपना सारा हक माफ कर दिया। जैसे इतनी बात कही है, मेरे आका ने सहाबा रोने लगे। रोने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारी औकात क्या है हम जो आपसे बदला मांगे, हमारी औकात क्या है जो हम आपसे बदला मांगे। या रसूल अल्लाह, हम तो जहन्नम के किनारे खड़े थे, हम तो जहन्नम के किनारे खड़े थे, आप आए हाथ पकड़ के जन्नत का रास्ता दे दिया। या रसूल अल्लाह, हमारी औकात क्या है जो आपसे हम अपना हक मांगे। जैसे इतनी बात कही है, अभी बातें चल रही थी, इतने में मेरे नबी के एक सहाबी वकाशा खड़े हो गए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरा हक बाकी है। जैसे इतनी बात कही है, सहाबा खड़े हो गए, सहाबा कहने लगे, वकाशा देख क्या हक बाकी है। मेरे आका कहते हैं, वकाशा बता क्या हक बाकी है। जैसे इतनी बात कही है, हजरत वकाशा कहते, सुनो, एक मर्तबा आप एक सफर में गए थे, जंग के मौके पे धोखे से मेरे कमर में आपका कोड़ा लग गया था। या रसूल अल्लाह, हम चाहते हैं कि वो आपसे आज बदला ले लूं। जैसे इतनी बात सुनी है, अल्लाह अकबर, सहाबा रोने लगे। रोने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारी औकात क्या है जो अल्लाह अकबर बदला ले। और आकाशा कहता है, हम आपसे बदला लेंगे। ओ आकाशा देख, नबी की तबीयत खराब है, नबी को बुखार इतना तेज है, हाथ रखो, हाथ नहीं रखा जाता है। वकाशा देख, नबी को माफ कर दे, एक के बदले में 1000 मार ले, लेकिन मेरे आका को मत मार देना, मेरे आका को माफ कर दे, एक के बदले में 1000 मार ले। वकाशा कहता नहीं, अल्लाह अकबर। वकाशा माने नहीं, मेरे आका कहते हटो, आओ वकाशा को बदला लेने दो। आज लोग एक एक बिघा जमीन खा के मर जाते हैं और लोग कहते हैं हमारे बाप जन्नती है, तुम कुछ भी हो जाओ, लेकिन नबी के कदमों से लगने वाले मिट्टी के बराबर नहीं हो सकते हो। मेरे नबी फरमाते हैं, सुनो, आज मैं रब के पास जा रहा हूं और मुझ पर किसी का हक ना हो। मेरे आका फरमाते हैं, वकाशा आओ, आज अपना बदला ले लो। जैसे इतनी बात कही है, वकाशा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आपने मारा था ना तो वो कोड़ा था, कोड़ा, अगर हाथ से मारूंगा हक अदा हो जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं, बिल्कुल हक अदा नहीं होगा, बिल्कुल हक अदा नहीं होगा। मेरे नबी कहते हैं, बिलाल जाओ सैयदा फातिमा के दरवाजे पर जाओ, खातूने जन्नत के दरवाजे पर, और कोड़ा लेके आ जाओ। हजरत बिलाल गए हैं और कोड़ा लेने के बाद, अल्लाह अकबर, मैं तेजी के साथ बयान करता हूं, कोड़ा लेने के बाद हसनैन करीमैन के साथ वहां से आते हैं और हसनैन करीमैन इमाम हुसैन कहते हैं, ओ बिलाल बताओ ना, वकाशा कौन है जो मेरे नाना से बदला लेना चाहता है? वकाशा कौन है जो मेरे
मेरे नाना के ऊपर कोड़ा मारना चाहता है। हजरत बिलाल एक खड़े शख्स की तरफ इशारा करते हैं, कहते हैं ओ इमाम हसन इमाम हुसैन, देखो यही बकाशा है जो आपके नाना से बदला लेना चाहता है। जैसे इतनी बात कही है, अल्लाह अकबर, एक हाथ को इमाम हसन ने थामा है, दूसरे हाथ को इमाम हुसैन ने थामा है और कहते हैं ओ आकाशा, देख नाना की तबीयत खराब है, देख नाना बीमार है, नाना को बुखार इतना तेज है, देख नाना को माफ कर दे, एक के बदले में 1000 मार ले, मेरे नाना को माफ कर दे। अल्लाह अकबर। बकाशा कहता नहीं, आज मैं अपने नाना से बदला लूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका कहते हैं हसनैन करीमैन पीछे हट जाओ। मैं नबी के हुक्म पर आका इमाम हसन इमाम हुसैन पीछे हट जाते हैं। उसके बाद सिद्दीक अकबर आए हैं। आने के बाद कहते हैं ओ आकाशा, देख हमारे सफेद दाढ़ी का ख्याल रख ले, देख आका को माफ कर देना, आका की तबीयत खराब है, आका को माफ कर देना, एक के बदले में 1000 मार लेना, लेकिन मेरे आका को माफ कर दे। बकाशा कहते नहीं, लेकिन सुनो, अब हजरत फारूक आजम आए, कहने लगे बकाशा हट जा, देख मेरा नाम फारूक है, फारूक नबी के लिए जान दे भी सकता है और नबी के लिए फारूक जान ले भी सकता है। मेरा नाम फारूक है और नबी के लिए जान दे भी सकता हूं, नबी के लिए जान ले भी सकता हूं। मेरे आका फरमाते हटो, सारे लोग 2 मिनट पीछे हटो। अब सारे लोग पीछे हटो। मेरे नबी कहते बकाशा चला अपना बदला ले ले। मेरे नबी से बकाशा कहता है आपने पीठ पे मारा था, आप पीठ को हमारी तरफ करो। अब मेरे नबी जब पीठ को बकाशा की तरफ करते हैं, मेरे नबी से बकाशा कहता है ओ आका, जब आपने मारा था ना, हमारे कफन में हमारे जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं था, कपड़ा नहीं था, अगर मैं कपड़े पे मारूंगा हक अदा होगा? मेरे आका फरमाते बिल्कुल नहीं। बकाशा कहता है या रसूल अल्लाह, अपनी कमीज को उतार दीजिए ना। अब मेरे नबी ने अपने नूरानी वाली कमीज को उतारते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने कमीज को उतारा है और मेरे नबी ने अपनी पीठ को बकाशा की तरफ करते हैं और करने के बाद कहते हैं बकाशा ले, आज बदला ले ले। अल्लाह अकबर। अब हजरत बकाशा कोड़ा लिए हुए हैं। अल्लाह अकबर। जैसे मेरे नबी के पीठ की तरफ जाते हैं, क्या देखा है? मेरे नबी के दोनों कंधों पे मोहरे नबूवत मौजूद थी। बकाशा ने कोड़े को फेंका और मोहरे नबूवत को चूमने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, हमारी औकात क्या है, हम आपसे बदला ले, हमारी औकात क्या है, हम आप पे हाथ उठाए। वाका कहते हैं ए बकाशा, अगर मारना नहीं था, अगर बदला नहीं लेना था, तो इतना हंगामा क्यों किया? मेरे बकाशा कहते हैं आपको फरमाते सुना था कि जो भी मुस्तफा के जिस्म से टच हो जाएगा उसको जहन्नम की आग नहीं चलाएगी। हो जाएगा उसको जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। जहां पे हुजूर का जलसा सजाया जाता है, अब तो बोलो यार, आखिरी शेर है यार, जहां हुजूर का जलसा सजाया जाता है, बगैर लाठी के शैतान भगाया जाता है। जहां हुजूर का जलसा सजाया जाता है, बगैर लाठी के शैतान भगाया जाता है। जो टीम नजदीकी सुन्नी की महफिल में आती है यार, रजा के बल्ले से छक्का लगाया जाता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।